अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और जी बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग मेरा दावत का था, जो कि मैंने घर पर दावत रखी थी, भाभी लोगों को बुलाया था। और अब उसी का नेक्स्ट वीक ही ये आपके साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हलीम बना रही थी, तो मैंने इसके लिए सारी चीज़ों को भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ, साथ में मैं पुलाव भी बनाऊँगी। ये दावत नहीं है कोई, ये मैं बना रही थी किसी के लिए। और उसके बाद जो है ये मैं चिकन का हलीम बना रही हूँ। अच्छा, और इसी व्लॉग में मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि हम लोग इस संडे कहाँ गए थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, हलीम की थोड़ी सी रेसिपी मैं आपको आगे जाके शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने चिकन का हलीम बनाया है और बीफ़ का पुलाव बना रही थी मैं। तो ये पुलाव के लिए मैंने जितनी मुझे बीफ़ लेना था उतना मैंने ले लिया है, बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जी अच्छा, इस तरह से सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी रेसिपीज़ की भी शेयर कर दूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस संडे हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और क्या हुआ, सारा कुछ मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बीफ़ ले लिया, इसके अंदर मैंने पानी डाल के ज़ीरा डाल दिया है, लौंग डाल दी है, काली मिर्च का साबुत काली मिर्च डाल दी है। और इसमें स्टार भी डाल दिए हैं, इसमें क्या बोलते हैं इसको याद नहीं आ रहा मुझे। और वो डाल दी है ग्रीन वाली इलायची, साथ में बड़ी वाली इलायची भी इसमें डाल दी है। और थोड़ा सा मेरे पास लहसुन रखा हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके डाल दिया। अच्छा, ये ग्रीन कार्डेमम अभी मैंने कम डाली है, इस टाइम पे मुझे नज़र नहीं आ रही थी, फ्रिज में मिल नहीं रही थी, फिर बाद में जब मिली तो मैंने डाल दी थी। और साथ में मैंने यहाँ पे इसमें सौंफ और साबुत धनिया डाला है। और इसी तरह से जो है इसमें प्याज भी डाल दी और एक हरी मिर्च ऐसी ही डाल दी थी। बाकी मैंने वो पीस कर अलग से डालूँगी, हरी मिर्च भी, और साथ में जो है ये सौंफ और साबुत धनिया अलग से पीस कर भी डालूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। और साबुत एक लहसुन की पूरी जो कली होती है, पोथी टाइप जो होती है, वो पूरी मैंने डाल दी थी, ताकि वो इसके साथ ही पकेगी। फिर बाद में मैं इसी में इसको जो है वो निचोड़ दूँगी। अच्छा खैर, ये बीफ़ का पुलाव यहाँ पर बन रहा है। हलीम के लिए मैंने भिगो दिया था साबुत जौ और गेहूँ और बाकी चने की दाल, इन 3 चीज़ों से मैं हलीम बनाती हूँ। उसके अलावा मैंने उसमें चिकन का मसाला बना लिया था, जिस तरह से हम कोरमा बनाते हैं। और बस उन सब चीज़ों को मिक्स करके हलीम हमारा रेडी हो गया था। ये मैंने बनाया था 1.5 किलो का हलीम, मतलब 1.5 किलो चिकन का हलीम बनाया था। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा पुलाव भी तकरीबन जो है, इसकी यखनी भी रेडी हो चुकी थी। और बस इसके साथ में अब इसका जो राइस वाला आइटम है वो अब हम करेंगे। मतलब राइस मैंने भिगो के रख दिए थे, उसके बाद अब मैं इसका मसाला भूनूंगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इस तरह से इसको ना मिक्स कर लूँगी, मतलब अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने साबुत धनिया और सौंफ और साथ में हरी कुटी हुई रेड चिली, जो वो होती है ना ग्रीन चिली भी मैंने अलग से पीस के इसमें डाली है। वो क्लिप शायद इसमें मिस हो गया, तो वो खैर मैंने इसमें डाल दी थी। बस इस तरह से मसाला भुन गया था। और फिर उसमें मैंने चावल जो है वो अच्छी तरह एक घंटा तकरीबन मैंने इसको भिगोया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, ये सेला चावल नहीं है, बासमती चावल है, लेकिन अच्छी तरह से अगर हम भिगो के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा खिला खिला और लंबा चावल बनता है। तो ये मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया। अब आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर चिकन क्यूब, मैंने अभी इस वक्त चिकन क्यूब डाली थी इसमें एक, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये पुलाव बस हमारा दम पर लगा दूँगी मैं, रेडी हो जाएगा। ऊपर से अगर आपके पास फ्राइड अनियन हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पुलाव हमारा रेडी है। इसी तरह से हलीम भी हमारी बनके रेडी हो गई थी। अच्छा, ये पुलाव मैंने बनाया था रात में और हलीम मैंने दिन में बनाई थी, तो इसलिए एक साथ मैं उसकी वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर सकती। तो ये देखें, ये पुलाव बिल्कुल खिला खिला बना है। मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा हटा के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है चावल, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बना है। तो मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम पे। और हस्बैंड मेरे बाहर गाड़ी साफ़ कर रहे थे शायद, तो इस टाइम पर जो है हमें आज नहीं, कल हमें जाना था, मतलब संडे वाले दिन हमें जाना था, किसी एक फ्रेंड के घर जाना था जो कि दुबई में होते हैं। तो हमने सोचा पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। और हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के एक कज़न है, जो कि उनके अब्बू हॉस्पिटल में हैं काफ़ी दिनों से। तो हमने सोचा पहले उनको देखते हुए उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। तो हम जल्दी निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि वो भी थोड़ा दूर था और दुबई में भी तकरीबन हमें आधा पौना घंटा तो लगना ही था। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले से निकलते हैं। बस यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं। और ये जो है, पहले मेरे हस्बैंड मिलकर आ गए थे, फिर मैं भी मतलब हम साथ ही चले गए थे। वैसे तो 2 बंदों को एक साथ नहीं जाने देते आईसीयू में, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जाने दिया था। तो फिर हम लोग साथ ही अंदर जाके और बच्चों को यहाँ बाहर छोड़ के चले गए थे। अंशिश, अंशिश, डोंट डू दिस।
चलते हैं, सामने तो खड़ी हो, अच्छी लग रही हो। मैंने तो बस हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम तकरीबन 7 बजे तक जो है इनका मिलने का टाइम था, तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और जो उनका जो मतलब बेटा होता है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे वो भी नहीं था, वरना वो होता है तो थोड़ी देर हस्बैंड जो है वो बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर जा चुका था और हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था अंकल के अलावा। तो मतलब फिर हम उनसे मिलके वापस आ गए थे। वैसे यहाँ पे इतना मसला नहीं होता, साथ में कोई हो या ना हो, हॉस्पिटल का स्टाफ ही इतना होता है ख्याल रखने के लिए कि कोई किसी का साथ रहने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छा खैर, उसके बाद फिर हम लोग आए यहाँ पर ना, जिनके घर हमें आना था उनके बिल्कुल घर के नीचे जो है वो ये पार्क है, और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब यहाँ पे ना आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, हर तरह का आप लोग अपने घर से बना कर ले आएँ। और यहाँ पे ना इस तरह से इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ होता है, अपनी मर्ज़ी से आप अपने चारकोल वगैरह लगा के और फिर आप अपना बारबेक्यू कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के ना इजीली। बहुत अच्छा ये पार्क बना हुआ है इधर। तो हम लोग फिर यहाँ, मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि हस्बैंड जो है वो नमाज़ का टाइम हो गया था, तो वो पहले वहाँ चले गए, तो मैंने कहा चलें साथ ही फिर ऊपर चलेंगे, तो जब तक मैं बच्चों को थोड़ी देर यहाँ पे खिला देती हूँ, मतलब ये खेल लेंगे थोड़ी देर ना। तो अंजिश को हमारी बहुत शौक़ है स्लाइड करने का, तो वो ज़्यादा रोने लगी, वरना मैं जाने नहीं दे रही थी क्योंकि यहाँ पे सारी ना मिट्टी मिट्टी होती है नीचे पड़ी हुई, जिस जगह पे ये लोग प्ले एरिया बनाया हुआ है ना इन्होंने, तो इसलिए मैंने कहा ये लोग कपड़े गंदे करेंगे, लेकिन बच्चे जो है हमारे सुनते ही नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अंजिश शोर कर रही थी, तो फिर मैंने इनको खेलने दिया। अच्छा, उसके बाद जो है बस हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए थे, तकरीबन बस उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी, तो बस उतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ के आते वक्त मेरे लिए चाय लेते हुए आ गए थे वहीं से, तो फिर मैंने नीचे बैठ के चाय पी यहाँ पार्क में, और फिर हम लोग ऊपर चले गए थे भाभी की तरफ। क्या हुआ? और देखें अंजिश को इतना शौक़ है पार्क और स्लाइड का, तो वो बार बार, अभी भी हम बाहर निकले तो वो यही बोल रही थी, मम्मा बाबा स्लाइड, बाबा पार्क। तो उनके बिल्कुल सामने ही ना, मतलब ये अभी ऊपर ही इनका घर है भाभी लोगों का, और नीचे मतलब पार्क है और एक साइड पर ये मॉल है। तो बस बरीरा को जूस पीना था क्योंकि मैंने चाय पी ली थी, तो उसको तो लाजमी सी कुछ ना कुछ चाहिए था, कि मैंने तो कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम लोगों को ना जूस लेके दे देता हूँ। तो बस फिर हम लोग ना इधर आ गए थे, इन लोगों के लिए जूस लिया, हम लोगों ने तो चाय पी ली थी नीचे ही, और फिर उसके बाद हम लोग ना ऊपर गए थे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अंजिश को इतना शौक़ है पार्क का, इतना ज़्यादा शौक़ है कि बस वो अक्सर मतलब हम लोग सैटरडे नाइट या फिर फ्राइडे नाइट ना हम लोग ज़्यादातर कॉर्निश चले जाते हैं, तो वहाँ जाके ना ये लोग थोड़ा बहुत साइकिलिंग वगैरह कर लेती हैं ना, तो उससे ये थोड़ी खुश हो जाती हैं। ऐसे वहाँ पे कोई इतना वो तो नहीं है, प्ले एरिया कोई ऐसा नहीं बना हुआ, बस कॉर्निश पर जाके हम लोग बैठ जाते हैं अपना, हम कुछ कभी मैं वॉक कर लेती हूँ या फिर ये कोई मूवी वगैरह लगा लेते हैं, तो हम लोग वो देख रहे होते हैं, और बच्चे जो है वहाँ पे साइकिलिंग कर लेते हैं। खैर, उसके बाद फिर हम लोग ना भाभी लोगों की तरफ से निकल गए थे, उन्होंने खाना वगैरह बहुत मज़े का बनाया था, लेकिन मैंने कोई वीडियो वहाँ पर नहीं बनाई क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मैं यहाँ पर किसी के भी घर पर जाके वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और हर कोई जो है वो पसंद भी नहीं करता कि वीडियोस वगैरह में हम आएँ, तो इसलिए फिर क्या खाने वाने की वीडियो बनानी, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया था। लेकिन माशाल्लाह उनका घर और बाकी चीज़ें, हर चीज़ मतलब परफेक्ट होती है, बहुत ही मज़े की हर चीज़ थी। और खाना उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया हुआ था, जिसमें अफ़गानी पुलाव था, और साथ में जो है वो थे मटन हांडी थी, मटन की कढ़ाई थी शायद, और बाकी कुछ पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाए थे उन्होंने, जो कि बच्चों ने ही खाए थे ज़्यादातर, हमने तो खैर खाना ही खाया क्योंकि खाना इतना टेस्टी था। और साथ में मीठे में भी 2-3 आइटम थे, मीन्स के केक वगैरह था, तो ये सारी चीज़ें, और बहुत टेस्टी था खाना ना। तो जी बस उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए जब हम पहुँचे हैं, तो ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। अब घर आने के लिए हस्बैंड ने कहा कि इतनी जल्दी जो है वो घर नहीं जा रहे, तो एक काम करते हैं हम लोग कॉर्निश चलते हैं बच्चों को लेके, तो हम वहीं से फिर कॉर्निश आ गए थे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं ये 2 बजे का टाइम है, यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब है थोड़े बहुत एक आध लोग हैं, वो कहीं दूर दूर होंगे, ज़्यादा कोई नहीं है।
तो बिल्कुल ख़ाली हो चुका था। ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है बिल्कुल ना, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था, इतनी ठंड हो रही थी इस टाइम पे। क्योंकि ये खुला है, ज़ाहिर सी बात है समंदर है बिल्कुल, तो उस पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जी बस उसके बाद फिर हम लोग घर को निकल गए। तकरीबन हम लोग यहाँ से 2 से सवा 2 बजे तक अपने घर गए हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।